हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यू चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम उसी जो ज्योग्राफी की जो एक श्रृंखला चली हुई थी उसी में अगली कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं प्रायद्वीपीय पठार का भाग 2। इससे पहले जो प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें हमने प्रायद्वीपीय जो पठार है, पेनिनसुलर जो आपका जो प्लेट्यू है, उसकी फीचर्स देख लिए थे, विशेषताएं देख ली थी। और अब हम देखेंगे जो आपका जो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके ऊपर जो आपकी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे कई जगहों पे पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो कई पठार के अंदर जो पठार पाए जाते हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आ रही है उनके पर्पज़ से ये कोर्स स्टार्ट किया गया है। तो ये यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, और इकोनॉमिक्स की जो क्लासेज हैं वो भी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं जो पहले से अपलोडेड है। ये जो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन आज हम जो देखेंगे वो भाग 2 में देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपका जो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी कुछ आकृतियाँ इस रूप में है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो जो ये वाला भाग है कुछ इस तरीके से, और कुछ ऐसे फैला हुआ है, ये ऐसी इस तरीके से फैला हुआ आगे की तरफ जा गया हुआ है, और ऐसे। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऐसे ये जो भाग है आपका पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। भाई क्या है, ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। अब इसमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी जो आकृति है ये कैसे है, किस रूप में है, तो वो देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी पहाड़ी दिखाई देगी आपको इस रूप में। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पहाड़ी दिखाई देगी, यहाँ पे आपको एक क्या दिखाई देगी, पहाड़ी। और यहाँ पर भी एक पहाड़ी दिखाई देगी इस रूप में। ठीक है ना, ऐसे फैली हुई है। यहाँ पे आपको कुछ विचित्र सा एक ऊंचा उठा हुआ भाग दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एक क्या दिखाई देगा, भाग, ऐसा उठा हुआ भाग दिखाई देगा जिसको मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला भाग। यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा भाग दिखाई देता है। ये जो जितने भी आपको सर्कल में जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, पठार हैं। और यहाँ पे कुछ इस रूप में आपको जो कुछ चीज़ें दिखाई देगी यहाँ पे, अलग अलग रूप में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना, तो और ये बीच वाला जो क्षेत्र जो आपका रह गया है, ये पूरा का पूरा जो रह गया है आपका दक्कन का पठार, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। अब इसमें हमें क्या देखना है, हमें इसमें सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी, पहले तो पहाड़ियाँ हैं, क्या है, क्या क्या है भाई, यहाँ पे पहाड़ियाँ देखनी है। ठीक है, दूसरे इसके अंदर हमें क्या देखने हैं, पठार देखने हैं। ठीक है ना, और फिर तीसरी बात जो आपको इसके अंदर जो आपको देखनी है, इसकी प्रमुख जो नदियाँ जो हैं, कुछ नदियों का हम जिक्र करेंगे जो प्रमुख है उनका। बाकी एक ड्रेनेज सिस्टम से आपका अलग से करवाऊंगा, भारत की जो प्रमुख जो नदियाँ हैं वो चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तर में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला, ये है अरावली। कौन सा है बेटा, अरावली रेंज है ये आपका कौन सा है, विंध्याचल। कौन सा है बेटा, विंध्याचल रेंज है। ये कौन सा आपका, सतपुड़ा है बेटा। कौन सा है, सतपुड़ा है। ठीक है, ये इधर अगर आप देखोगे तो कौन सा आ जाएगा आपका, वेस्टर्न घाट है। ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट है। ये कौन सा है, इधर अगर आप ये पहाड़ी देखोगे तो कौन सा है, ईस्टर्न
ईस्टर्न घाट है, ठीक है ना, ईस्टर्न घाट मिलेगा। यहाँ पे ये वाला जो भाग देखोगे तो इधर आपको एक चीज जो देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्या? छोटा नागपुर प्लेचू बोलते हैं। ये वाला जो है आपका, ये है मालवा का है। कौन सा बेटा? मालवा का है। और ये जो आपका है ये वाला इधर, ये है दंडकारण्य का है, ठीक है ना, दंडकारण्य, कारण्य का प्लेचू है। और ये आपका हो गया दक्कन पठार हो गया, ठीक है ना। कौन सा हो गया? दक्कन प्लेचू हो गया है। अब इसके अलावा एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इस आकृति में कुछ ऐसे आकृति में आपको एक और देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है भैया, क्या ध्यान रखना, मेघालय का पठार। क्या बोला जाता है बेटा? मेघालय का पठार, ठीक है। ये कौन सा है? मेघालय का पठार। तो मेघालय प्लेचू, ये चीज़ें हमें देखनी है इसमें। और कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें आएंगी वो हम इसमें साथ में करते रहेंगे। तो विशेष रूप से जो ये चीज़ जानी जाती है, ये इस रूप में जानी जाती है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ इसके अंदर। आपने जो गुजरात का कुछ हिस्सा जो दिखाया दिएगा ऐसे कुछ इस रूप में, तो ये वाला जो है ना, ये वाला आपका ध्यान रखना काठियावाड़ प्रायद्वीप है। क्या है ये? काठियावाड़, ठीक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये काठियावाड़, काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है ये, ठीक है ना, काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है, वाड़ पेनिनसुला है ये। प्लेचू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पठार है, ये प्रायद्वीप भी है, पठार भी है, दोनों ही चीज़ें हैं ये। तो इन चीज़ों के बारे में हम देखना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है बेटा? अरावली पर्वत श्रृंखला को हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सी बेटा? अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। अब जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इसके बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहले बात है कि इसका विस्तार देखा जाता है। क्या देखा जाता है? विस्तार। और इसका विस्तार आप यूं ना देकर कुछ इस रूप में दिखाई पड़ता है, इस रूप में, ठीक है ना, इस रूप में, इस रूप में, ठीक है ना, इस रूप में आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये जो आपका विस्तार है इसका, तो आप इसको जान सकते हैं, ये आपकी अरावली। तो इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? नीचे से स्टार्ट माना जाता है इसको। कहाँ से माना जाता है बेटा? नीचे से इसको स्टार्ट माना जाता है, ठीक है। या आप यहाँ से कर सकते हो। तो दक्षिण पश्चिम से, कहाँ से आप इसको कर सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है। किधर है? उत्तर पूर्व की ओर। एक बात और बता देता हूं आपको कि आप इसको उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ ही कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो बताने का मकसद जो है, आप इसको डायरेक्ट उत्तर दक्षिण नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अगर हम देखेंगे थोड़ा, ये क्या किस रूप में पाया जाता है? टिल्टेड रूप में पाई जाती है, झुकाव के रूप में पाई जाती है। ये इसके अंदर झुकाव पाया गया है, इसलिए हम दिशा के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसकी डायरेक्शन अलग ही दिखाई देगी, ठीक है। तो इसलिए कई बार बोल दिया जाता है कि ये सीधा पूछ लिया जाता है कि गुजरात के पालनपुर से, कहाँ से? पालनपुर कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात के पालनपुर से, ठीक है ना, से दिल्ली रिज तक। दिल्ली रिज, रिज का मतलब होता है बेटा कटक। क्या होता है? दिल्ली रिज तक, इसको रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिज, कटक, ठीक है। कटक भी एक पहाड़ी का रूप ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पालनपुर से लेकर दिल्ली के रिज तक फैला हुआ है। अब आप कहोगे कि सर कितने राज्यों में फैला हुआ है? बिल्कुल बात करेक्ट है। तो राज्यों की अगर हम बात करेंगे
तो गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात। गुजरात के बाद में कहाँ पे प्रवेश करती है ये? राजस्थान। राजस्थान के बाद में कहाँ पे प्रवेश करती है ये? हरियाणा। और हरियाणा के बाद में कहाँ पे प्रवेश करती है ये? दिल्ली। और दिल्ली में ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अब हमारे यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट शुरू हो जाते हैं। आरपीएससी पूछना शुरू कर देती है कि ध्यान दीजिएगा, देखो ये क्रम है, चाहे आप दिल्ली से ले लीजिएगा और चाहे इधर से ले लीजिएगा। कई बार पूछा जाता है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तारित जो राज्यों का क्रम बताइएगा, विस्तारित राज्यों का क्रम बताइएगा। तो इसमें आपका कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना, क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। लेकिन आप ध्यान रखना है, दो तरीके देखने आपको, दिल्ली, दिल्ली के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में गुजरात आना चाहिए, या ऐसे इसका विपरीत इनवर्स होना चाहिए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। यहीं से क्वेश्चन बना शुरू हो जाते हैं आपके। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसकी जो विशेषता ये है कि ये एक अवशिष्ट, कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है बेटा। कैसा है ये? अवशिष्ट का भी बताएंगे हम इसके, तो ध्यान रखिएगा। अवशिष्ट पर्वत है, प्राचीन अवशिष्ट पर्वत, प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल माउंटेन है ये। यानी कि इसका अपर्दन हो रहा है धीरे धीरे विद वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी जो वेदरिंग जो प्रोसेस जो होती है ना, वो क्या होती है कि जैसे तापमान गिरा, ठीक है, गर्म हुआ पत्थर और क्या हो गया? बारिश हुई, क्रैक हो गया, फिर तापमान गिरा, बारिश हुई, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि ये वाला जो भाग है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो गया? टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर गिरने के बाद में इसके ऊपर क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन हो गया। क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से जो आपकी जो रॉक जो होती है ना, रॉक क्या होती है? ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें टूट जाती है, छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग ये टूट गया है। फिर ये इस साइड में से ये भी क्या हो गया? धीरे धीरे कमजोर होता गया, और एक समय में इसकी हाइट कितनी रह गई है? केवल इतनी ही रह गई है। यानी कि धीरे धीरे मैं ये कहूँ कि सिंपल भाषा में कहूँ, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कि इसकी हाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, चलिएगा आगे इसके बारे में हम देखते हैं कि जो आपकी जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, क्या? अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, अरावली विश्व की ध्यान रखना प्राचीनतम, कौन सी बेटा? प्राचीनतम वल्लित श्रृंखला है, वल्लित श्रृंखला है। इसके अंदर बेटा क्या पाए जाते हैं? ये क्या है? कैसा है बेटा? कैसे पर्वत का उदाहरण है? फोल्डेड माउंटेन का, ठीक है ना। फोल्डेड माउंटेन का क्या है बेटा? ये एक एग्जाम्पल है, फोल्डेड। इसमें आप देखोगे तो कहीं कहीं ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी, जैसे गुरु शिखर हो गया, हार्स की चोटी हो गई है, शेर चोटी हो गया, ऐसे अनेकों चोटियां मिलेंगी आपको, और उनके अंदर वलन दिखाई देंगे आपको, फोल्ड दिखाई देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके अंदर अगर हम देखें कि सर इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, एरा के अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में, युग में हुई थी, ठीक है। अगर इसकी आयु की अगर हम बात करें कि सर आयु कितनी होगी, तो 570 मिलियन
ईयर्स, ये इसके क्या है, एज है, यानी कि लगभग इतनी पुरानी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लियर हो गया? अब इसकी जो लंबाई जो है मेरे प्यारे बच्चों वो अलग अलग है, ठीक है। कई इसकी लंबाई जो है, कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई की बताते हैं कि कई बुकों में अलग अलग है, तो 692 किलोमीटर है। तो सर्वाधिक कहाँ पे है, सर्वाधिक जो विस्तार है इसका, सर्वाधिक विस्तार जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान के अंदर। किसके अंदर बेटा, राजस्थान के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसका। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में, दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे गुजरात में, फिर हरियाणा में, और फिर दिल्ली में। सबसे कम दिल्ली के अंदर पाया जाता है। चलिए आगे इसकी और विशेषता देखते हैं हम। इसकी विशेषता ये है कि ये एक जल विभाजक का कार्य करती है। थार मरुस्थल में, किस में बेटा, थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में किसका कार्य कर रही है, जल विभाजक का कार्य कर रही है। किसका, जल विभाजक का, विभाजक का कार्य कर रही है, ठीक है ना। ठीक है, जल विभाजक का क्या कर रही है, ये कार्य कर रही है। अभी जब जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इधर का जो है ना भाग, इधर का भाग पड़ जाता है पश्चिमी राजस्थान बोलते हैं। किसको, क्या बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान। और यहाँ पे क्या करते हैं इसको, पूर्वी राजस्थान। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं थार मरुस्थल। क्या करते हैं, थार मरुस्थल बोलते हैं। और ये वाला जो भाग है ना पूर्वी राजस्थान का, ठीक है, इसको बोलते हैं बांगर राजस्थान, बांगर राजस्थान का बांगर पर्वत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, बांगर क्षेत्र। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो अलग है और यहाँ की मिट्टी अलग है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बालू मिट्टी मिलेगी। कैसी मिलेगी, बालू। और यहाँ पे आपको कैसी मिलेगी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। कैसी मिलेगी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ को कि यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो ये एक प्रकार से राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे जल विभाजक का भी कार्य कर रही है और राजस्थान को दो भागों में भी डिवाइड करे। जल विभाजक का कैसे, जैसे कि पश्चिमी भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं, निकलने वाली जो नदियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, वाली नदियां, ठीक है ना, वो क्या किधर बहती हैं, थार मरुस्थल में। कहाँ पे, थार मरुस्थल में, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ कि थार मरुस्थल से होते हुए वो कहाँ पे चली जाती हैं, अरब सागर में, अरब सागर में चली जाती हैं। लेकिन अगर ये जाती नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि ये जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती है, क्योंकि ये थार मरुस्थल के अंदर ही, या फिर दलदली इलाका जो आता है ना, दलदली इलाका, ठीक है, दलदली क्षेत्र में ही क्या हो जाती हैं बेटा, ये क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाती हैं, ठीक है। जो हम और आगे नदियों का जो सिस्टम पढ़ेंगे उसमें अच्छे से देखेंगे। दूसरा अगर हम देखें पूर्व की ओर, किधर बेटा, पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, वो अपना जो जल है ना, अपना जल, ठीक है ना, अपना जल कहाँ पे गिराएंगे, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान रखना, अब ये जल विभाजक का कार्य एक तो इस तरीके से कर रही है, जो पूर्व से निकलती हैं वो उधर चली जाती हैं, पश्चिम वाली, और पूर्व वाली इधर इधर। दूसरा कार्य कैसे करते हैं कि जैसे ये आपकी ये वाली जो भाग है ना, ये क्या है आपका, अरावली है, ठीक है ना, अरावली है। तो इधर वाला जो भाग में है ना, इसमें क्या होती है बेटा, वर्षा कम होती है, ठीक है। और इधर जो है वर्षा अधिक होता है, अधिक अधिक, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसलिए राजस्थान को
दो भागों में डिवाइड कर दिया इसने जल विभाजक के रूप में। आगे अरावली के पश्चिम में कम वर्षा वाला राजस्थान, इधर वाला ज़्यादा वाला वर्षा वाला राजस्थान हो गया है। क्योंकि इधर से जैसे ही आपकी जो मानसून जो आती हैं उनको क्या करती है, ये मानसून को रोक देती है यहाँ पे, मानसून को, ठीक है ना, मानसून को अवरोध कर देती है, ठीक है, अवरोध करती है। और अवरोध करने से क्या होगी बेटा, वर्षा शुरू हो जाएगी। जबकि इधर जब जैसे ही वर्षा आएगी तो ये जो मानसून है, ये जो मानसून है ये क्या हो जाएगी, मानसून कम वर्षा कर पाएगी, या तो नहीं कर पाएगी या फिर क्या करेगी, कम वर्षा कर पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो भागों में क्या कर देती है, इसको बांट देती है। क्लियर हो गया इतनी बात? चलिए, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर हो गया? अब आ जाओ इसकी सर्वोच्च चोटियां देख लेते हैं, अरावली की सर्वोच्च चोटियां, ठीक है ना। क्या देखते हो यहाँ पे आपको मिलेगी, ध्यान रखना क्या मिलेगी, अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। और ये माउंट जो आबू है ना बेटा, माउंट आबू जो श्रृंखला है, श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, कि सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे पड़ती है, सिरोही में। कहाँ पे? सिरोही, सिरोही में है। और राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? राजस्थान की भी सबसे सबसे ऊंची, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यह अकेले राजस्थान की नहीं है, ठीक है ना, ये अकेले राजस्थान की नहीं है, ये जो है ये ध्यान रखना, पश्चिमी भारत की सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी भारत की सर्वोच्च चोटी भी है। कौन सी है? गुरु शिखर है, ठीक है ना। कौन सी है बेटा? गुरु शिखर है। इसी के पास आपको दूसरी जो चोटी मिलेगी, दूसरी चोटी, वो कौन सी मिलेगी? शेर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1598 मीटर। ये भी कहाँ पे है बेटा? सिरोही में है। कहाँ पे है? सिरोही में है। अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी, ठीक है ना। क्या है? अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी है ये, ठीक है ना, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। मैं ये बोल सकता हूँ कि पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है। अब देखो, इन्हीं के पास अगर हम देखें तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी यहीं पे स्थित है। क्या है बेटा? दिलवाड़ा जैन मंदिर, जैन मंदिर भी अवस्थित है। समझ रहे हो कुछ? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब कुछ चीज़ें देखो, और कुछ बातें बताने वाला हूँ मैं आपको। बातें ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका जो भाग है ना, ये वाला, कौन सा वाला, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी सीमा बनाती है। क्या है? उत्तर पश्चिमी। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है आपका कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर पश्चिमी, ठीक है ना, क्या है ये? प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अरावली रेंज या श्रृंखला स्थित है, ठीक है।
ये किसका भाग है, ध्यान रखना। अरावली, जो आपकी अरावली है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, वो किसका भाग है, प्रायद्वीप का ही भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ये इससे अलग नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब आगे देखो, इसके बाद हम दूसरे नंबर पे जो देख रहे हैं वो देखिएगा सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सा है आपका, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आप देखो इधर, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये जो है ना, ये गुजरात, गुजरात से लेकर, ठीक है, फिर बिहार तक फैला है। कहाँ तक, बिहार तक। अगर हम देखें तो इसको कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात से लेकर बिहार तक फैला हुआ है, ठीक है। और कुछ हिस्सा अगर हम इसका देखें तो छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। तो अभी ध्यान रखिएगा, गुजरात के बाद में कहाँ पे जाती है, एमपी में। एमपी के बाद में अगर ये देखें तो ये कहाँ पे जाती है, यूपी के अंदर। यूपी के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा फैला हुआ है, यूपी के अंदर। यूपी के अलावा इसमें देखें तो आपका कौन सा जाता है, छत्तीसगढ़ का और बिहार हो गया। 5 राज्यों में फैला हुआ है ये। गुजरात के अंदर अगर हम देखें तो ये क्या कहलाती है बेटा, जोबट हिल के नाम से। क्या, जोबट हिल के नाम से जानी जाती है। और बिहार में कैमूर के नाम से, किसके नाम से, कैमूर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। गुजरात में जोबट हिल के नाम से जानते हैं, तो ये ध्यान रखना है इसका। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जोबट हिल और बिहार में इसका रूप में, ठीक है ना। इसके दक्षिण में अगर हम देखेंगे, इसके दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी, ठीक है ना। नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और ये ध्यान रखना, उत्तर भारत को किससे अलग करती है बेटा, दक्षिण भारत से अलग करती है। दक्षिण भारत से अलग करने का कार्य कर रहा है ये, एक प्रकार से ये विभाजक का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, विभाजक का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। इसमें कई प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं, जैसे कि आप देखोगे शुरुआत में इसको बोला जाता है विंध्याचल। क्या बेटा, विंध्याचल पहाड़ी, ठीक है। कैमूर पहाड़ी, कौन सी बेटा, कैमूर पहाड़ी, ठीक है। और पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, ये इसी का ही एक हिस्सा है। तो इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा इधर। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या है, क्या है बेटा आपका, विंध्याचल। क्या है बेटा, विंध्याचल है ये। क्या है, विंध्याचल। इधर जो प्रवाहित हो रही है, ये जो प्रवाहित हो रही है, ये कौन सी है, नर्मदा नदी। कौन सी है बेटा, नर्मदा नदी। ये आपका कौन सा आ गया, विंध्याचल, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको एक और मिलेगा। क्या मिलेगा, एक और ऐसे। ये आपका क्या कहलाएगा, सतपुड़ा। क्या कहलाएगा, सतपुड़ा, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, सतपुड़ा रेंज। और इसके नीचे जो प्रवाहित हो रही है, ये कौन सी है, तापी या ताप्ती नदी। ये इनका क्रम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखो, इस
विंध्याचल जो है आपका, विंध्याचल है, इसका निर्माण किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से, वह चूना पत्थर, चूना पत्थर से निर्मित है। ठीक है ना। अब आप इसको ना ध्यान से लिखते रहिएगा, अपने नोट्स में बनाते रहिएगा धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा क्रम जल्दी करवाने के चक्कर में डिगमगा रहा है। तो आप अपने नोट्स वीडियो को पॉज किए और लिखिए, फिर स्टार्ट किए, फिर लिखिए, फिर स्टार्ट कीजिएगा, आराम से बनाइएगा आप। अगर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि गारंटी के साथ आएगा, गारंटी के साथ आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लियर हो गया इस चीज़ का। अब एक बात ध्यान रखना है, इधर से यहाँ से जो भी नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, कौन सी बेटा? इधर से जो नदियाँ निकलेंगी वो इधर इधर जाएंगी, इधर। ठीक है, तो जल विभाजक का कार्य कर रहा है एक प्रकार से। क्या कर रहा है बेटा? जल विभाजक का कार्य है। ठीक है ना, इधर जाएंगे। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो गंगा नदी आ रही है, कौन सी? गंगा नदी। ठीक है ना, गंगा नदी। यहाँ से कुछ छोटी छोटी नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ना गंगा अफवाह को प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह से अलग करता है। ये क्या करता है? गंगा ड्रेनेज जो सिस्टम है, गंगा अपवाह जो तंत्र है ना, अपवाह तंत्र को क्या करता है बेटा? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से, अपवाह तंत्र से अलग अलग करता है। ये इसकी सबसे बड़ी खास विशेषता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अच्छा चलो, अब आगे इसके बाद में अगर हम देखें तीसरा जो है आपका सतपुड़ा रेंज। कौन सी बेटा? सतपुड़ा रेंज। अब जो सतपुड़ा जो रेंज है ना, सतपुड़ा जो रेंज है, इसकी खास विशेषता क्या है बेटा? कि ये 3 श्रेणियों में विभाजित है। कितनी? 3 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में विभाजित। ठीक है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज डिवाइडेड इनटू 3 रेंज। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां कौन सी हैं? पश्चिम से मैं लेकर चल रहा हूं यहाँ पे। किधर से? पश्चिम से। जैसे कि आपका जो सतपुड़ा है ना, ये रेंज हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गई है? एक रेंज ये हो गई है, एक रेंज आपकी ये हो गई है, और एक रेंज आपकी ये हो गई है। ठीक है, ऐसे तो 3 रेंज है। अब ये वाली जो है ना, ये वाली ये कहलाती है राजपीपला की। कौन सी बेटा? राजपीपला पहाड़ियाँ, राजपीपला पहाड़ियाँ। ठीक है, ये कौन सी कहलाती है? महादेव पहाड़ियाँ। कौन सी कहलाती है बेटा? महादेव पहाड़ियाँ। और ये कौन सी कहलाती है आपकी? मैकाल पहाड़ियाँ। कौन सी बेटा? मैकाल पहाड़ियाँ। ठीक है, मैकाल पहाड़ियाँ। ये 3 पहाड़ियों के रूप में विभाजित है। कितने पहाड़ियों के रूप में विभाजित है बेटा? 3 पहाड़ियों के रूप में विभाजित है। और ये ऐसे करके छोटा नागपुर तक है। कहाँ से कहाँ तक की अगर हम बात करें तो गुजरात के बाद में एमपी के बाद में कुछ भाग इसका आता है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में अगर हम देखेंगे तो छोटा नागपुर के बिहार के सासाराम तक, बिहार तक यहाँ पे ऐसे फैली हुई हैं ये। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? आप देखो इस रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है, इस रेंज की क्या है बेटा? सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे आपको एक सबसे ऊंची चोटी मिलेगी। ठीक है, जिसको बोला जाता है धूपगढ़। क्या? धूपगढ़ चोटी। ठीक है, 1350 मीटर है। कौन से की है ये ध्यान रखना सबसे। कौन से की है? महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी यही है। इसी के पास अगर आप देखोगे तो पंचमढ़ी है। कौन सा है? पंचमढ़ी।
ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा मिलेगा आपको, पंचमढ़ी। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो ध्यान रखना, वो कौन सी है, अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है ना, चोटी। अब इस चोटी से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, महादेव की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो है आपकी, वो ध्यान रखिएगा, धूपगढ़ जो है आपकी वो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है ना। और इसकी जो है 1117 मीटर, ठीक है। और इसकी है 1000, कई जगहों पे 50 मिलेगा बेटा, 1050 मीटर या 1036 मीटर। तो आप ये ध्यान मत देना इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि ये आंकड़े कम पूछे जाते हैं, आपसे ये नहीं पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है ना अमरकंटक, अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, कौन सी, नर्मदा, नर्मदा और सोन। सोन नदी ध्यान रखना उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, किधर, उत्तर की ओर, ठीक है। और ये किधर, पश्चिम की ओर, ये ध्यान रखना आपको। दोनों कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक चोटी से निकलती हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक चोटी से निकलती हैं ये। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया इस चीज़ का। अब एक बात और ध्यान रखना इस चीज़ का, जो आपका जो सतपुड़ा जो है ना, ये एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा है, ब्लॉक पर्वत या बरसोंत पर्वत है। कैसा है, बरसोंत पर्वत है। अब ये बरसोंत पर्वत कैसे होता है, देखो इधर मैं आपको बताता हूँ। जैसे भी कोई भी ज़मीन है, जैसे ये आपकी ज़मीन है, ठीक है। अब ये ऊपर धरातल हो गया है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे अवतलित हो जाता है भाग। क्या हो जाता है बेटा, अवतलित हो जाता है। ये वाला भाग मान लीजिए बीच में क्या हो गया, अवतलित हो गया। और अवतलित होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ धंस जाएगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे धंस जाएगा। ये वाला भाग पहले ऐसे यहाँ था, जुड़ा हुआ था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, नीचे आ गया है। अब ये यहाँ से जो व्यक्ति यहाँ पे देखेगा उसको पर्वत दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, पर्वत दिखाई देगा यहाँ दोनों से, तो इधर से भी। तो इसलिए ऐसे पर्वत को बोला जाता है बरसोंत पर्वत। क्या बोला जाता है, बरसोंत पर्वत बोला जाता है, ठीक है। तो इसके उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में तापी नदी प्रवाहित होती है। तो कई बार क्रम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बेटा, क्रम पूछा जाता है। क्या क्रम पूछा जाता है, आखिर निम्नलिखित का उत्तर से दक्षिण का क्रम लिखेगा, उत्तर से दक्षिण का क्रम, निम्नलिखित की बात करेगा, उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो मैं यहाँ पे क्रम लिख रहा हूँ। सबसे उत्तर में आपका आएगा विंध्याचल। कौन सा आएगा, विंध्याचल, ठीक है। और फिर नर्मदा नदी, कौन सा, नर्मदा नदी। फिर सतपुड़ा, कौन सा बेटा, सतपुड़ा। फिर तापी नदी, ठीक है। और फिर उसके बाद में हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। कौन सी, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र या गोविंदगढ़ की पहाड़ियाँ, गोविंदगढ़ नहीं, अजंता करो, सबसे बेस्ट रहेगा अजंता पहाड़ियाँ। कौन सा बेटा, सबसे बेस्ट रहेगा अजंता पहाड़ियाँ। अजंता की गुफाएं वगैरह देखा होगा ना, तो अजंता पहाड़ियाँ, ये इनका क्रम है। अब ये जो क्रम है, ये क्रम पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो आप इसको लिख लीजिएगा ऐसे, इस रूप में। क्लियर हो गया इतनी बात। दूसरी बात ध्यान रखना है ये आपके लिए कि ये जो है ना मुख्यतः किससे बना हुआ है, तो ये अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः ग्रेनाइट, ठीक है, किससे बना हुआ है, आपके ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। तो आपको ये भी बता दिया है किन किन से मिलकर बना हुआ है ये। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
क्लियर हो गया इस चीज़ का? ठीक है ना? ठीक है, चलिएगा। अब हम देख लेते हैं पश्चिमी घाट। कौन सा बेटा? पश्चिमी घाट। जैसे आपका भारत का मैप देखा होगा ना, भारत का मैप देखा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला है पश्चिमी घाट। क्या है बेटा? पश्चिमी घाट है ये। तो अपना हेडिंग बना लीजिएगा, पश्चिमी घाट। ठीक है ना, पश्चिमी घाट। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। भारत के पश्चिमी किनारे पर, पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है ये, पश्चिमी किनारे पर। ठीक है, 1600 किलोमीटर लंबाई में। कहाँ से? 16 कितना है? 1600 किलोमीटर लंबाई में। सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक। सूरत से, सूरत यहाँ से स्टार्ट होता है ये सूरत, यहाँ पे कन्याकुमारी तक से, कन्याकुमारी तक। ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या? जैव विविधता ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है ना, जैव विविधता के मामले में ये, इसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। क्या? सह्याद्री पर्वत के नाम से भी, पर्वत नाम से भी क्या करते हैं बेटा? जानते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ से इसके बीचों बीच जो है ना, बीचों बीच क्या है? 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा 2 भागों में डिवाइड कर देती है। क्या? 2 भागों में विभाजित, 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का, विभाजित करती है। समझ में आ गया इस चीज़ का? क्या करती है? 2 भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं, क्या निकलती है बेटा? यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये जो नदियाँ, वो सारी की सारी कहाँ पे गिरती हैं? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट से अधिकतर नदियाँ निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं। क्या होते हैं? पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना, आप ध्यान रखना। मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे, जैसे ये आपका जो सह्याद्री पर्वत है ना, कुछ इस तरीके से देखोगे ना, कुछ इस तरीके से है, ऐसे फैला हुआ है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है ना, ये क्या है? आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है ना, इस तरीके से। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से नदियाँ निकलेंगी ऐसे, और यहाँ पे क्या है? सागर। क्या है बेटा? सागर। तो यहाँ से निकलकर सागर में, और यहाँ से निकलकर जो नदियाँ जाएंगी ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको काट कर पार करके यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा है आपका? BOB, बंगाल की खाड़ी, नहीं, यानी कि बे ऑफ बंगाल। ये कौन सा है आपका? अरेबियन सी। क्या है बेटा? अरेबियन सी। ठीक है ना, अब ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली, वो आने वाली, ये जो नदियां है ना, ये जो नदियां, ये तिरव हैं। क्या है बेटा? तिरव ढाल पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, देखो कितना खड़ा हुआ ढाल है ये। दूसरा, छोटी नदियां हैं ये। क्या है? छोटी नदियां हैं इधर से निकलने वाली। तीसरी बात यह है कि ये जवार नद बनाती हैं, जवार नद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, ये वाली अगर हम देखें लंबी नदियां हैं। क्या है? लंबी।
दूसरा कम तिरु है इनकी, क्या है गति, क्या है बेटा इनकी, कम तिरु गति वाली जो नदियां हैं ये, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ये विशेषताएं आपको सबसे पहले याद करनी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है ना। ये छोटी भी नदियां हो गई क्योंकि निकल कर पहाड़ी से सीधा कहाँ पे मिल जाती हैं, अरेबियन सी में मिल जाती है। अब ये वाली कहलाएंगी पश्चिमी नदियां, क्या, पश्चिमी नदियां कहलाएंगी, ठीक है इसकी। और ये वाली कौन सी कहलाएंगी, पूर्वी नदियां कहलाएंगी। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली पूर्वी नदियां की विशेषताएं बताइएगा, नदियों की विशेषताएं। ये विशेषताएं पूर्व की ओर हो गई है, ये वाली पश्चिम वाली की हो गई है। तो इसलिए इन चीज़ों को ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये वाला इधर देखोगे, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो ध्यान रखना सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, काल सुबाई। कौन सी है, काल सुबाई चोटी, ठीक है ना। क्या है, सबसे ऊंची, ठीक है। और दक्षिणी सह्याद्री की कौन सी है, तो दक्षिणी सह्याद्री की अगर आप देखोगे तो ध्यान रखना वो कौन सी है, कुद्रेमुख। कौन सी है बेटा, कुद्रेमुख चोटी, कुद्रेमुख चोटी। तो दक्षिणी सह्याद्री की क्या है बेटा, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है ये ध्यान रखना है इसकी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर है ये उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, काल सुबाई है, ठीक है ना। क्या है बेटा, काल सुबाई है। क्लियर हो गया इस चीज़ का। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो है ना ये कन्याकुमारी तक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको मिलेगी कौन सी, नीलगिरी। तो नीलगिरी में विलीन हो जाती है ये जो आपकी जो है ना ये किस में विलीन हो जाती है, नीलगिरी में हो जाती है विलीन। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जो आपकी जो ये है ना पश्चिमी घाट की विशेषताओं के बारे में अगर विशेषताएं बताएं हम, तो ध्यान रखिएगा क्या, कि भारत में स्थित, क्या है बेटा, भारत में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये, भारत में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरा, उत्तर से दक्षिण में फैली भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। समझ में आ गया इस चीज का। उत्तर से दक्षिण में देखिएगा, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में फैली हुई सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और पूर्णतः भारत में फैली हुई सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो आप यहाँ पे ये भी लिखिएगा, पूर्णतः भारत में, क्या लिखोगे बेटा, पूर्णतः भारत में फैली, पूर्णतः भारत में फैली सबसे लंबी श्रृंखला, फैली सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है आपकी, पश्चिमी घाट है ये। समझ में आ गया इस चीज का, ध्यान रखना इस चीज का। अब इसको पार करने के लिए केवल हमें 4 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। तो इधर देखिएगा आप, पश्चिमी घाट को पार करने के, पश्चिमी घाट को पार करने के 4 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, को पार करने के रास्ते, जिनको हम क्या बोलते हैं, दर्रा पासेज, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, दर्रा पासेज। सबसे पहला आता है आपका कौन सा, थाल घाट। कौन सा आता है बेटा, थाल घाट। और थाल घाट जो है आपका
उसके बाद अगर हम देखेंगे भोर घाट आता है। कौन सा आता है? भोर घाट आता है, ठीक है। और तीसरा जो नंबर का जो आपका आता है वो पाल घाट आता है। कौन सा आता है? पाल घाट, ठीक है। और चौथे नंबर का कौन सा आता है? सीनकोट। कौन सा आता है? सीनकोट, सीनकोट दर्रा, ठीक है ना। ये किसको जोड़ता है? नासिक को मुंबई से। किसको जोड़ता है? नासिक को मुंबई से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। भोर घाट है वो पुणे को किससे बेटा? मुंबई से। किससे? पुणे को मुंबई से, ठीक है। और ये क्या है? कोयम्बटूर को कोचीन से। कोयम्बटूर को कोचीन से, ठीक है ना। ये तमिलनाडु का ही है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया। और ये वाला जो है आपका त्रिवेंद्रम को किससे? त्रिवेंद्रम को मदुरई से। किससे बेटा? मदुरई, मदुरई, मदुरई से जोड़ता है। तो ये 4 रास्ते हैं हमारे पास केवल इसको पार करने के, और इन चारों के माध्यम से हम इस घाट को क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक खास विशेषता बताता हूँ। खास विशेषता ये कि ये इस दिशा में फैली हुई है। क्या? इस दिशा में। इधर से आएंगे आपकी मानसून। क्या आएंगे बेटा? मानसून, जिसको बोला जाता है क्या? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। मानसून को का क्या करता है? ये रोकता है, इधर नहीं जाने देता है। क्या करता है? इधर नहीं जाने देता है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए क्या हो जाता है? ये अवरोधक का कार्य करता है। क्या करता है? अवरोधक का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्षा क्या होगी बेटा? वर्षा कम होगी। कम होगी तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर आपको वनस्पति क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्या मिलेगी? वनस्पति कम मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा वनस्पति कहाँ पे है? इस वाले हिस्से पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे अधिक होती है, ठीक है ना। क्या होती है? सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है, इसलिए एक अवरोधक का कार्य करता है ये। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है ना। चलो, तो कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। और आपको किस रूप में वीडियो चाहिए तो वो आपको बता देना है हमें, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ये चीज़ें, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा, कमेंट करना, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है वो देखते हैं बेटा, कौन सा? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। पहली बात तो ध्यान रखना, ये पश्चिमी घाट की अपेक्षा 2 काम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कितने काम होते हैं? 2 काम होते हैं। एक काम आपका होता है कि ये कम ऊंचा है। क्या है? कम ऊंचा है। दूसरा, असतत असतत रूप में विस्तारित है। असतत रूप में विस्तार पाया जाता है। असतत का मतलब क्या है? कि यहाँ पे ये एक निश्चित रूप में नहीं है, बीच बीच में कटा फटा हुआ है। असतत का मतलब क्या है? कटा फटा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे ना, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, जो आपको कटा फटा हुआ रूप मिलेगा देखने को बीच में। तो ये जो कटा फटा हुआ है ये क्यों है? क्योंकि ये गोदावरी जो है आपकी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, महानदी, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, और कावेरी जो नदियां हैं,
उनके द्वारा क्या कर दिया गया है, अपर्दित है ये, क्या है, द्वारा अपर्दित पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है, अपर्दित पर्वत श्रृंखला है ये। इन्होंने इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका जो विस्तार कई बार पूछ लिया जाता है कि बोलो सर विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो इसका विस्तार मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ओडिशा से, कहाँ से, ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक, तमिलनाडु तक। अब यहाँ पे ये ध्यान है ना, ध्यान रखना, ये कई छोटे छोटे पहाड़ियों में विस्तारित रूप में पाई जाती है, ये क्लियर हो गया इस चीज़ का, तो ध्यान रखिएगा। अब एक बात बताता हूँ, मध्य वाले भाग में ना कुछ ऐसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, ऐसी पहाड़ियाँ, और फिर आगे एक श्रेणी में हो जाती हैं ऐसे ऐसे। तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग अलग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इधर वाला भाग अलग, इधर वाला भाग अलग कहलाएगा। अब देखो, जो पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, ये वाली पहाड़ियाँ, इनको बोलते हैं पूर्वी पहाड़ियाँ, क्या बोलते हैं, पूर्वी पहाड़ियाँ, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, पश्चिमी पहाड़ियाँ। इनको किस में डिवाइड कर दिया, इनको क्या बोलेंगे, पश्चिमी पश्चिमी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं इनको अलग अलग नाम से जान ला जाता है। जो पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं आपकी, उन पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, वेलिकोंडा। इन पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं, वेलिकोंडा के नाम से, ठीक है ना। इनको किस नाम से जानते हैं, वेलिकोंडा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको क्या बोला जाता है, पालकोंडा, किसके नाम से, पालकोंडा श्रेणी, ठीक है, और इसको भी क्या बोलते हैं, श्रेणी। वेलिकोंडा श्रेणी में विभाजित कर दिया गया है और पालकोंडा श्रेणी में भी विभाजित कर दिया गया है, बीच वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि कुछ ऐसे इस रूप में इसका क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्लियर हो गया इस चीज का। आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या बात लगी यहाँ पे, कम ऊंचा है किसकी अपेक्षा, पश्चिमी घाट की अपेक्षा, असतत रूप में विस्तार पाया जाता है, डिसकंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, डिसकंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कटाफटा भी बोला जाता है। अब इसकी जो प्रमुख जो पहाड़ियां हैं ना, कौन सी बेटा, प्रमुख जो पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, इसकी अगर मैं सर्वोच्च चोटी देखूं आपकी, इसकी सर्वोच्च चोटी देख लो पहला, कौन सी है, सर्वोच्च चोटी है विशाखापत्तनम, कौन सी है बेटा, विशाखापत्तनम, लगभग 1500 मीटर के आसपास है, कितनी है, 1500 मीटर के आसपास है ये, ठीक है, 1500 मीटर नहीं, 1680 के आसपास, सॉरी 1680, तो ध्यान रखिएगा 1680 मीटर है। दूसरी अगर हम देखें महेंद्रगिरी, कौन सी है बेटा, महेंद्रगिरी, ठीक है ना, महेंद्रगिरी जो है वो ध्यान रखना उसकी 1501 है, 1501 मीटर है। ये ओडिशा में है बेटा, ध्यान रखना, ओडिशा में, कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर है ये, क्या है, ओडिशा के अंदर स्थित है ये, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा 1501 मीटर ओडिशा में स्थित है। अब देखो इसमें कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ जो हैं वो लिख लेते हैं। तो इसमें घाट की पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि नल्ला मल्लाई पहाड़ियाँ, कौन सी, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी पहाड़ियाँ, ठीक है, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ, कौन सी बेटा, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, और पालकोंडा पहाड़ियाँ हैं, पालकोंडा
कोंडा पहाड़ियाँ। ठीक है, ये प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ये सारी की सारी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है बेटा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अब देखो कुछ और हैं, तमिलनाडु में आओगे तो आप TND में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ठीक है ना, तमिलनाडु में तो जैसे कि जवादी पहाड़ियाँ। कौन सी? जवादी पहाड़ियाँ। सिवरोय पहाड़ियाँ, सिवरोय पहाड़ियाँ हैं। सिरुमलाई, सिरुमलाई पहाड़ियाँ हैं, है ना। पालनी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ भी कहाँ पे है? यहीं पे है। एक नाम आप सुना होगा, पंचमलाई पहाड़ियाँ। कौन सी? पंचमलाई पहाड़ियाँ। ये तमिलनाडु के अंदर आती हैं, ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। महेंद्रगिरी आपने नाम सुना होगा कि ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में। एक और बता देता हूँ मैं आपको, तमिलनाडु में, ध्यान रखना, तमिलनाडु में ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु में एक महेंद्र पर्वत है। कौन सा है? महेंद्र पर्वत। ये ध्यान रखना, ये भारत का, किसका बेटा? भारत की सबसे दक्षिणतम क्या है बेटा? ये चोटी यही है तमिलनाडु में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कहाँ पे? दक्षिण में। क्लियर हो गया? तो इस चीज को आप ध्यान रखना है। तो ये जो है आपका कौन सा हो गया? पूर्वी घाट हो गया है बेटा। कौन सा हो गया है? पूर्वी घाट हो गया है। अब आज ये लंबी क्लास होने की वजह से मैं ये क्लास को यहीं पे स्थगित करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कैसे, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना मेरे प्यारे बच्चों। RPSC व्यूज आप सभी के लिए तत्पर तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी का और आगे एक क्लास और बनेगी, तो इसलिए वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।